तो आप लोगों में से बहुतों का कमेंट आया था कि अंडर 40,000 ये तीन फ़ोन्स हैं अभी के टाइम पे जो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन्स रखते हैं और सबसे बेस्ट कैमरा हार्डवेयर्स के साथ आते हैं। यहाँ पे ओप्पो और जो वीवो है दोनों ने नया नया फ़ोन लॉन्च किया है, लेकिन सैमसंग लास्ट ईयर का S24 FE जो है अभी भी गर्दा उड़ा रहा है। तो फिलहाल इन तीनों फ़ोन्स को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अंडर 40,000 आपके लिए सबसे बेस्ट कैमरा फ़ोन्स कौन सा है। डिस्प्ले का बात करेंगे तो तीनों ही फ़ोन आउटडोर में काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी दे देता है, जल्दी अपना कोई ब्राइटनेस डाउन नहीं करता है। सैमसंग इस चीज में ब्राइटनेस को डाउन करने में सबसे पहले रहता है। अगर आप ज्यादा धूप वगैरह में लेते हो तो 4K 60 fps वीडियोस वगैरह लेते हो तो वैसे तीनों ही फोन जो है हीट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इस जगह पे अगर आपको प्रोसेसर सबसे बेस्ट चाहिए तो वो आपको वीवो में मिल जाता है। डायमेंसिटी 9300 प्लस जो है सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको दे देगा, लेकिन वही अगर आपको UI एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट चाहिए तो वो आपको सैमसंग देगा। उस जगह वीवो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सेकंड में वहां पे ओप्पो का रखेंगे। और अगर बैटरी का बात करें तो ओप्पो में 6000 mAh का बैटरी है, वीवो में 5500 mAh का बैटरी है और सैमसंग में सिर्फ 4700 mAh का बैटरी है। तो यहाँ पे भी आपका ओप्पो वीवो जो है सैमसंग से बेहतर है। मतलब कि ऑन एन एवरेज बोला जाए तो इन तीनों फोन्स में जो है कुछ कुछ चीजें अच्छी है और कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। बट अब देखते हैं सीधा कि कैमराज में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि पीछे तीनों ही फोन्स में तीन कैमराज मिल जाते हैं। तो भाई बात करते हैं प्राइमरी कैमरा मतलब वाइड एंगल कैमरा का। यहाँ पे सबसे पावरफुल हार्डवेयर जो है वो सैमसंग एंड वीवो का है। वीवो का ही हम बोलेंगे, हार्डवेयर वाइज तो डेफिनेटली वीवो है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 जो सेंसर है वो काफी पावरफुल सेंसर है। और वहीं सैमसंग में जो हम लोग को मिलता है सैमसंग का खुद का बनाया हुआ ISOCELL GN3। वैसे इन दोनों का सेंसर साइज जो है 1/1.56 इंच का है, f1.8 अपर्चर के साथ है और OIS तीनों कैमरास में मिल जाता है। वहीं ओप्पो का जो सेंसर है वो IMX882 है, जो कि छोटा सेंसर है कहीं ना कहीं, और ये f1.8 अपर्चर के साथ आता है। देखिए सारे फोन्स अच्छे हैं, आपका कलर प्रेफरेंस खुद का हो सकता है कि आपको कैसा कलर्स वगैरह पसंद है। वीवो आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज देगा, ओप्पो और सैमसंग जो है थोड़ा नेचुरल साइड में ज़्यादा देता है, तो वो उसको साइड करते हैं। यहाँ पे अगर डिटेल्स का अगर बात किया जाए तो उस जगह पे आप देखोगे तो क्रॉप करने के बाद सबसे ज़्यादा शैडोज वाले पार्ट में जो नॉइज़ होता है वो सैमसंग एंड ओप्पो में रहता है। वीवो नॉइज़ को बेहतर हैंडल करता है, बट वीवो का थोड़ा सा कलर सैचुरेशन ज़्यादा है। लेकिन एक्सपोजर हैंडलिंग अगर सन में देखोगे तो वो ओप्पो एंड वीवो का बेहतर है, सैमसंग स्ट्रगल करता है। लेकिन इस जगह सैमसंग ने ज़्यादा बेटर जो एक्सपोजर हैंडलिंग किया था, लेकिन फिर अगेंस्ट द लाइट में अगेन सैमसंग जो है ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में स्ट्रगल करता है। अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो है वो आपको वीवो काम करेगा 90% जगहों पे, क्योंकि उसका बेटर सेंसर है तो वो काम भी करता है। ओप्पो का सेंसर छोटा है बट स्टिल आपको हैंडल अच्छा कर लेता है। लो लाइट में आप जाते हो तो यहाँ पे शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी दोनों फोन से, छोटा सेंसर के चलते। सैमसंग कभी कभी ओवर शार्प करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ नॉइज़ भी बढ़ता है। लेकिन वीवो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेटर हैंडल करता है। वीवो में एक ही चीज़ डिमेरिट लगा हमको कि बस उसका स्काई का जो ब्लू कलर्स ये सब है, बाद बाकी शार्पनेस आप देख सकते हो, मतलब सबसे कम नॉइज़ के साथ वीवो में आपको फोटोज़ निकल के आएगा वाइड एंगल में। वैसे हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि अभी से आप जज मत करना कि वाइड एंगल में ये फ़ोन बेस्ट है तो आगे भी होगा ही। आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सारे फ़ोन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं और आप खुद भी चूज़ कर सकते हो कि आपका प्रेफरेंस किस चीज़ में ज़्यादा है। तो अगर बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरास का तो इस जगह पे सैमसंग जो है सबसे बेस्ट हार्डवेयर देता है। भाई 12 मेगापिक्सल का सैमसंग का ये SKL6 सेंसर है f2.2 अपर्चर के साथ। बाकी दोनों फोन जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा देकर डंडी मारा है कहीं ना कहीं। तो सैमसंग का यहाँ पे फायदा ही हो जाता है कि सैमसंग से आप अल्ट्रा वाइड से भी 4K वीडियोस ले सकते हो, बाकी दोनों फोन्स में नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे तो हम क्लियरली बोलेंगे कि सैमसंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अल्ट्रा वाइड ज़्यादा यूज़ करते हो तो कलर्स वगैरह बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया। वाइडर व्यू भी सबसे ज़्यादा आपको उसमें मिलेगा। सबसे कम वाइडर व्यू यहाँ पे वीवो में मिलता है। सेकंड में हमको ओप्पो है। कलर्स वगैरह के मामले में क्रॉप करने के बाद आप देखो ओप्पो एंड वीवो कितना ज़्यादा शैडोज में नॉइज़ ले आता है, लेकिन सैमसंग में ये चीज़ कम होता है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों ही फ़ोन में नॉइज़ है। थोड़ा सा वीवो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर हैंडल किया है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आपको सबसे बेहतर अल्ट्रा वाइड चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे सैमसंग है, बेस्ट है, वो चीज़ डेफिनेटली है। लेकिन वीवो भी काफ़ी अच्छा हैंडल किया है। अगर इस जगह पे हम क्रॉप करके दिखाएं तो सैमसंग में भी आपको नॉइज़ है। ओप्पो भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है चीज़ों को। मतलब एक होता है ना कि आपको मतलब कभी कभी जो है बेहतर अल्ट्रा वाइड सेंसर होने के बाद भी सैमसंग स्ट्रगल करता है, खासकर अगेंस्ट द लाइट। बाद बाकी कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जहाँ पे सैमसंग बेटर परफॉर्म नहीं किया है। हाँ, लो लाइट में जाने के बाद सैमसंग में नॉइज़ शैडोज़ में बहुत ज़्यादा कभी कभी आने लगता है, देखोगे तो आपको उससे बेहतर वीवो हैंडल कर लेता है। लेकिन स्टिल हम सैमसंग को चूज़ करेंगे क्योंकि वाइडर व्यू ज़्यादा है, प्रॉपर अल्ट्रा वाइड है और मतलब एक सेटिस्फैक्शन उससे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज़ के लिए डेफिनेटली सैमसंग को चूज़ करेंगे। टेलीफोटो का अगर बात कर ले तो यहाँ पे
थोड़ा चीज अलग अलग तरीके का है, क्योंकि भाई सैमसंग में सॉफ्टवेयर बढ़िया रहता है, हार्डवेयर थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन आज के टाइम में हार्डवेयर भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैमसंग सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर जो है वो यूज करता है। वीवो और ओप्पो दोनों जो है 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करता है। वीवो जो है सोनी IMX 882 यूज करता है, जो वही सेंसर है जो आपका ओप्पो के प्राइमरी कैमरा में मिलता है। ये वही सेंसर है f2.6 अपर्चर के साथ। ओप्पो जो है 50 मेगापिक्सल का Gen 5 सेंसर यूज करता है, 3.5x टेलीफोटो f2.8 अपर्चर के साथ, 1/2.76 इंच का ये सेंसर है। तीनों में वैसे तो OIS मिल जाता है, लेकिन सेंसर जो यहाँ पे सबसे बड़ा है वो वीवो का आपको मिलेगा। तो टेलीफोटो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम क्लियरली विनर बोल सकते हैं कि आपके लिए क्लियर विनर कौन सा है। कलर्स के मामले में ओप्पो सबसे ज़्यादा नेचुरल है, वीवो जो है आपको बूस्टेड कलर देगा, सैमसंग जो है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा बैलेंस करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, क्रॉप करने के बाद देखो, मतलब चीज़ों में थोड़ा सा जो है वो एक सेटिस्फैक्शन आपको वीवो में मिलेगा। ओप्पो वाइट कर दिया है फेस को बहुत ज़्यादा, सैमसंग जो है डल कर दिया है, नॉइज़ लिया है, लेकिन वीवो बहुत अच्छे से हैंडल करता है। हाँ, वो भी है कि वो सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ भी कर सकते हो, बहुतों का अननेचुरल भी लगेगा, बट शैडोज़ में आप देखो सबसे कम नॉइज़ भी वीवो में ही आता है। तो टेलीफोटो में हम क्लियरली चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए वीवो जो है बेस्ट ऑप्शन है। इवन लो लाइट वाले जो फोटोज़ हैं उसमें आप देखोगे तो 99% जगहों पे लो लाइट में आपको वीवो ही बेहतर रिजल्ट निकाल के दे देता है। ओप्पो और सैमसंग में थोड़ा सा नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है। इवन हमको ओप्पो का भी फोटोज़ काफ़ी बढ़िया लगा, डिटेल्स उसमें अच्छे थे, बट कभी कभी जो है वो मतलब एक नॉइज़ लेवल्स उसमें बढ़ जाता है, इसीलिए हम वीवो को ही यहाँ पे चूज़ करेंगे। और अगर आपको मैक्रो भी फोटोग्राफी करना है तो टेलीफोटो मैक्रो सिर्फ और सिर्फ आपको वीवो में मिलता है, और बेस्ट क्वालिटी का मैक्रो वो उसमें मिल जाएगा। आप काफ़ी क्लोज जा सकते हो, बाकी दोनों फोन्स में उतना क्लोज नहीं जा सकते। पोर्ट्रेट मोड का अगर बात कर ले तो ओप्पो में आपको 3 फोकल लेंथ इनबिल्ट मिलता है, लेकिन आप डिजिटली उसमें जूम भी कर सकते हो। फिल्टर्स, स्टाइल जो है ये सब जो है आपको सारे मिल जाएगा। वीवो जो है आपको सबसे ज्यादा फोकल लेंथ दे देता है, 23mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm। इसके अलावा वीवो में फिल्टर्स भी जो है सबसे ज्यादा मिलता है। सैमसंग जो है 1x, 2x और 3x 3 फोकल लेंथ देता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको फोकल लेंथ जो है वो वीवो में मिल जाएगा, और बाकी आप डिजिटली जूम भी ओप्पो और इसमें कर सकते हो। 1x पोर्ट्रेट तीनों ही फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। कलर्स अगेन आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा कलर पसंद है। अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ चाहिए, एकदम क्लिक करना है, डाल देना है, तो आपके लिए वीवो बेस्ट ऑप्शन है। सैमसंग जो है सबसे ज़्यादा नॉइज़ लेवल्स देगा अगेंस्ट द लाइट। अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो ओप्पो एक बैलेंस फोटोज़ निकाल के देता है, मतलब ना ज़्यादा सैचुरेटेड ना डल, कुछ इस तरीके का एस्थेटिक टाइप ऑफ फोटोज़ जो कर सकते हो आप कहीं ना कहीं। लेकिन लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वीवो सबसे ज़्यादा डिटेल्स जो है कैप्चर करेगा ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज़ में। 2x पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स उसी तरीके का आता है कि मतलब नहीं होता है, तीनों फोन्स का कैमरा अच्छा है, बस आपको चूज़ करना है कि आपको बेहतर कौन सा लगता है। तो 3x में भी कलर्स वैसा ही है। अगर आपको ब्यूटिफिकेशन सबसे ज़्यादा पसंद है तो वीवो अच्छा लगेगा, नहीं पसंद है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस जगह पे देखो चैलेंजिंग सिचुएशन में ओप्पो ने क्या किया, वाइट कर दिया है, सैमसंग नॉइज़ ले आया है। इस चीज़ में चैलेंजिंग सिचुएशन में वीवो अच्छा से हैंडल करता है, मतलब अगेंस्ट द लाइट वाले चीज़ों को हैंडल अच्छे से करता है। मैक्सिमम लोगों को पसंद आता है कि मेरा फेस सॉफ्ट रहे, चिकना विकना थोड़ा करके दे, तो उनको वीवो भाई बेस्ट लगेगा। और पर्सनली बोले तो मैक्सिमम जितना भी हम शूट करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को वीवो का फोटोज़ पसंद आता है। लेकिन लो लाइट में भी आप जाओगे ना तो यहाँ पे भी वीवो जो है सबसे ज़्यादा शाइन करता है। बाकी दोनों फ़ोन जो है वो थोड़ा सा नॉइज़ लेवल्स जो ज़्यादा कर देता है। बहुत बार क्या होता है, प्राइमरी कैमरा को ही वो क्रॉप करने लगता है। और अगर आप फ्लैश यूज़ करना चाहते हो पोर्ट्रेट मोड में तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है आपका वीवो, क्योंकि एक्सपोजर हैंडलिंग आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसमें ऑरा लाइट है वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करता है। सैमसंग भी बैलेंस तरीके से करता है काम, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा ओप्पो जो है कभी कभी स्ट्रगल करता है, लेकिन ओप्पो का भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर जूम का बात करें तो डिजिटली जो जूम करने का ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा ओप्पो में है, 120x है, बट कहीं से भी वो यूजेबल नहीं रहता है, बट AI के थ्रू वो इनहेंस करता है। स्टिल हम बोलेंगे कि 60x तक यूजेबल शॉट्स आप निकाल सकते हो। वैसे तो 100x आपको वीवो में मिल जाता है, लेकिन इस जगह सैमसंग जो है सबसे पीछे रह जाता है, क्योंकि उसका मेगापिक्सल काउंट जो है वो कम है, तो आपका क्रॉप करने का ऑप्शन भी कम है। और अगर आप जूम फोटोज़ में भी जाते हो ना 10x या उससे ऊपर जाते हो तो क्लियरली यहाँ पे भी हम क्लियर विनर बोल सकते हैं कि इस जगह फाइनली ओप्पो जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा, क्योंकि उसका AI जो है बहुत ही इनहेंस हो चुका है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। सेकंड में वीवो है एंड थर्ड पे यहाँ पे सैमसंग आता है। फ्रंट कैमरा का बात करें तो इस जगह पे सबसे पावरफुल हार्डवेयर आपको ओप्पो मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का ये कैमरा जो है f2.0 अपर्चर के साथ आता है, ऑटो फोकसिंग के साथ आता है, और सबसे ज्यादा वाइडर व्यू भी आपको दे देगा। वहीं अगर सैमसंग का बात करें तो ये सिर्फ 10 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देगा f2.4 अपर्चर के साथ। वहीं अगर वीवो का बात करें तो ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है, और कहीं ना कहीं बोले तो यहाँ पे ओप्पो सबसे पावरफुल हार्डवेयर आपको देगा। तो फ्रंट कैमरा में सबसे नेचुरल कलर्स जो आपको निकाल के देता है वो सैमसंग
सैमसंग एंड ओप्पो है। वैसे कलर्स तीनों का ही अच्छा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ओप्पो का वाइडर व्यू देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे बैलेंस है एक्सपोजर, डायनेमिक रेंज ओप्पो एंड वीवो का। सैमसंग स्ट्रगल करता है डायनेमिक रेंज वगैरह में, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बट हमको ओप्पो का फोटो सबसे बेस्ट लगा। मतलब एक होता है ना सेटिस्फैक्शन, उसी में मिलेगा। वीवो थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा कर देता है, सैमसंग स्ट्रगल करता है, तो ओप्पो सबसे बेस्ट फ्रंट कैमरा का फोटोज़ निकाल के देगा। इवन इन पोर्ट्रेट मोड, दोनों सिचुएशन में, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो, दोनों जगह जो है ओप्पो का फोटोज़ जो है फ्रंट कैमरा सेल्फीज़ के मामले में सबसे बेस्ट है। सैमसंग कुछ सिनेरियोज़ में अच्छा है, बट स्टिल हम चूज़ करेंगे इस जगह पे फ्रंट कैमरा में क्लियर विनर हम ओप्पो को बोल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस वगैरह ज़्यादा शूट करते हो तो एक चीज़ आपको क्लियरली बता दें कि सैमसंग वीडियोस के मामले में बहुत बेहतर है। पहला ये चीज़ कि आपको अल्ट्रा वाइड 4K कर सकता है, दूसरा ये कि सैमसंग जो है 4K 120 FPS का वीडियोस ले सकता है और यहाँ पे 8K भी रिकॉर्ड करने वाला ये इकलौता फोन है। तो अगर आपका वीडियो सेगमेंट में ज़्यादा प्रीफरेंस है तो आप सैमसंग को डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो इन सब मामलों में। तो ये 4K 60 FPS है और यहाँ पे ओप्पो सबसे बेस्ट लगा क्योंकि उसमें शैडोज और हाईलाइट दोनों बैलेंस है। सैमसंग में क्या है कि शैडोज को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, हाईलाइट्स को अच्छे से बैलेंस कर रहा है। वीवो क्या है कि स्काई को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, शैडोज को बैलेंस कर पा रहा है। मतलब अगर आपको ओवरऑल वीडियो चाहिए तो वो आपका ओप्पो 4K 60 FPS में बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा वीवो जो है स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन उसका गड़बड़ है। बाकी दोनों फोन अच्छा है। यहाँ पे 4K 60 FPS में सिर्फ ओप्पो आपको कैमरा स्विचिंग देता है, और अगर 4K 60 FPS टेलीफोटो से लेते हो तो स्टेबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का आपको सैमसंग में मिलेगा। बाकी दोनों फोन इस जगह थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा 4K 60 FPS पे। टेलीफोटो में स्टेबलाइजेशन अगेन बता दें सबसे बेस्ट सैमसंग का है, और क्वालिटी भी, कलर्स भी काफ़ी अच्छा है सैमसंग का। बाकी दोनों फोन भी अच्छे हैं, बट स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे गोल हो जाते हैं। तो 4K 30 पे ऐसा सेटिंग है जहाँ पे सैमसंग में आप सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हो, लेकिन बाकी दोनों फोन से अल्ट्रा वाइड पे 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे 4K 30 FPS में कलर्स तो सबसे बेस्ट सोशल मीडिया रेडी आपको वीवो में मिल जाएगा, लेकिन जो बेस्ट जो स्टेबिलिटी है वो आपको सैमसंग में मिलता है। ओप्पो भी काफ़ी बैलेंस है भाई, बहुत अच्छा डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ओप्पो ने इस बार काम सीरियसली बहुत ही बढ़िया किया है। मतलब वीडियोज़ में इतना बढ़िया काम करना सेंसर के साथ काफ़ी अच्छा चीज़ है। सैमसंग तो भाई वीडियो में डिटेल सबसे बढ़िया ले ही लेता है, लेकिन यहाँ पे ओप्पो ने भी अच्छा काम किया है। और वही सेम सिचुएशन आपको लो लाइट में भी है। सैमसंग इस जगह सबसे बेस्ट वीडियोस जो है वो निकाल के दे देता है। बाकी दोनों फ़ोन स्ट्रगल करता है थोड़ा कहीं ना कहीं। ओप्पो में ऐसे ही स्टेबल शॉट लोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही फ़ोन को मूव करते हो तो नीचे जो है वो नॉइज़ लेवल्स बढ़ने लगता है, वो मोशन ब्लर दिखने लगता है। तो सेकंड पे यहाँ पे वीवो को हम रखेंगे कहीं ना कहीं, एंड देन हम ओप्पो को रखेंगे। उसमें मोशन ब्लर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, फ्रेम रेट काफ़ी ड्रॉप करता है इसकी वजह से। लेकिन सैमसंग डेफिनेटली यहाँ पे 4K 30 FPS में प्राइमरी कैमरा में सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो निकाल के दे देगा, बेस्ट है वो। तो चलिए 4K 30 FPS में लो लाइट में प्राइमरी कैमरा में सैमसंग आपको क्लियर विनर है, और डे टाइम में भी है। सैमसंग डेफिनेटली यहाँ पे बेहतर रिजल्ट आपको निकाल के देगा। लेकिन अगर आप लो लाइट में 3x टेलीफोटो पे जाते हो देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बेहतर डिटेल्स जो है वो आपको वीवो कैप्चर करता है। सैमसंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है। सेकंड पे आपका ओप्पो है, उसमें सेकंड में डिटेल्स जो है वो कैप्चर करेगा, बट स्टिल अब देखो वीवो का जो टेलीफोटो सेंसर है वो पावरफुल है, तो यहाँ पे एडवांटेज आपको दे देता है। और वहीं अगर कैमरा स्विचिंग का बात करेंगे सब में, तो ओप्पो और वीवो 1080p 30 fps में सारे कैमराज में स्विच देगा, मतलब अल्ट्रा वाइड इंक्लूड करके, लेकिन सैमसंग जो है 4K में देता है। ये एक सैमसंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट वगैरह आता है तो एक्सपोजर शिफ्ट, कलर शिफ्ट कैसे क्या होता है वो अभी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा कि जैसे ही कोई आया तो ओप्पो झटके से स्विच करेगा, वीवो धीरे धीरे करेगा, सैमसंग वैसा का वैसा ही रहता है। यहाँ पे सबसे बेहतर डिटेल्स आप देखोगे तो 1080p में होने के बाद भी ओप्पो ने रिजल्ट निकाल के दिया है भाई। डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। सैमसंग जो है वो अच्छा है, बट शैडोज़ को थोड़ा सा बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उस जगह ओप्पो बहुत अच्छा काम किया है। मतलब होता है ना कि आप कभी भी किसी फ़ोन पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई कौन हमेशा रिजल्ट आपको अच्छा निकाल के दे देगा। वैसे तो अल्ट्रा वाइड कैमरा लो लाइट के लिए होते नहीं है, बट इनकेस अगर आपको करना पड़ गया तो यहाँ पे सबसे बेहतर डिटेल्स 1080p होने के बाद भी ओप्पो निकाल के देता है भाई। और यहाँ पे वीवो जो है वो भी अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। सैमसंग में घास का डिटेल्स ही नहीं है भाई, कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे बेटर सेंसर होने के बाद भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता है सैमसंग का ये चीज़ अच्छा है कि वो 4K रिकॉर्ड कर सकता है, तो थोड़ा सा उसको लाइट चाहिए तभी आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। जैसे अगर हम कैमरा स्विच करें तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली फिर सैमसंग जो है बेहतर हो गया, बेस्ट हो गया बाकी दोनों फ़ोन से कंपेयर करें तो ये चीज़ है। प्राइमरी कैमरा में सैमसंग हर जगह पे आपको वीडियोज़ में बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा, टेलीफोटो में बढ़िया रिजल्ट आपका वीवो देता है, एंड अल्ट्रा वाइड पे ओप्पो काफ़ी बढ़िया काम किया है।
तो 1x पे अगर आपको नेचुरल पोर्ट्रेट वीडियो चाहिए तो वो सबसे बेस्ट आपको ओप्पो निकाल के देता है। वीवो जो है सोशल मीडिया रेडी वीडियोस निकाल के देता है और सैमसंग जो रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट निकाल के देता है। सैमसंग का एज सिलेक्शन थोड़ा सा हमको उतना बेहतर नहीं लगा, बॉर्डर के पास ब्लर ब्लर दिखता है थोड़ा सा, लेकिन वो ये सैमसंग में 4K रिकॉर्ड होता है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आप मतलब पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो। लेकिन वीवो के साथ एक और एडवांटेज है कि वो टेली फोटो से रिकॉर्ड कर सकता है 1080p में। बाकी दोनों फोन्स डिजिटली जूम करते हैं तो क्लियरली डिजिटल जूम तो उतना हाई लेवल का हो नहीं सकता, बट स्टिल सैमसंग ने अच्छा काम किया है, बट वीवो बेस्ट है। तो अगर आप 240 fps पे तीनों ही फ़ोन में रिकॉर्ड करते हो तो इस जगह पे सबसे बेस्ट डिटेल्स जो है वो आपको सैमसंग एंड वीवो में मिलता है। इवन ओप्पो भी बढ़िया है बट उसका कलर थोड़ा वॉश्ड आउट हो गया है, लेकिन सैमसंग के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो 4K 120 fps रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी दोनों फ़ोन इस जगह पे क्लियरली फेल हो जाते हैं उसके सामने, क्योंकि अलग लेवल का डिटेल्स निकाल के दे देता है सैमसंग। तो डेफिनेटली अगर आपको स्लो मोशन वगैरह लेना है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप सैमसंग लो। वीडियोज़ के सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में 60% जगहों पे तो सैमसंग आपको बाकी दोनों फ़ोन से वीडियोस में बेहतर रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे आप तीनों कैमरा का 4K 60 fps वीडियो जो है वो देख सकते हो। स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे सबसे बेस्ट सैमसंग एंड ओप्पो है, और वाइडर व्यू सबसे ज़्यादा ओप्पो में ही आपको मिल जाता है। लेकिन डायनेमिक रेंज सबसे बेस्ट जो है वो सैमसंग का है। यहाँ पे क्वालिटी तो सारे में ही 4K 60 fps है, लेकिन वीवो में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। एंड दूसरा ये चीज़ कि डायनेमिक रेंज भी उसका सबसे गंदा है और वाइडर व्यू भी कम है, तो इसलिए हम वीवो को रिकमेंड उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। बट वीवो का स्क्रीन टोन ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन सैमसंग का एक फ़ायदा ये है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में यहाँ पे रियर कैमरा में जा सकते हो बिना इस वीडियो को स्टॉप किए हुए, पॉज किए हुए। और फेस पे अगर धूप वगैरह आता है तो कुछ ऐसा एक्सपोजर दोनों में ही आएगा, सारे फ़ोन्स में आएगा। तो यहाँ पे भी सैमसंग काफ़ी अच्छा है एंड ओप्पो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दे रहा है। तो ये सारे ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 30 fps पे लो लाइट में। और यहाँ पे कलर्स के मामले में थोड़ा सा हमको ओप्पो जो है सबसे बेस्ट लग रहा है। सैमसंग में भी काफ़ी अच्छे डिटेल्स वगैरह है, तो देख सकते हो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो आपको कैसा क्या वीडियोस वगैरह पसंद है। हमको यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है ना ओप्पो लग रहा है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है। यहाँ पे सैमसंग का स्क्रीन टोन वगैरह भी अच्छा है, बट स्टिल ओप्पो का डिटेल्स वगैरह देखोगे, स्काई वगैरह का कलर्स वगैरह सब कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से एंड ऑटो फोकसिंग है तो अच्छे से काम करता है। या सबसे पीछे थोड़ा सा वीवो हमको लगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल्स तो है बट स्क्रीन रेड हो जा रहा है। अगर आपको डुअल व्यू मोड चाहिए जिसमें आपको फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ यूज़ करना है तो ये फीचर सारे ही फ़ोन्स में मिल जाता है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन सबसे डिसेंट क्वालिटी का जो वीडियो आ रहा है वो सैमसंग में आ रहा है। पूरे टेस्टिंग के बाद सबसे नीचे है बैटरी में 80% के साथ सैमसंग, सेकंड पे है ओप्पो, क्योंकि ओप्पो ने अपने ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा मेंटेन किया था। लेकिन यहाँ पे बैटरी जो है सबसे कम कंज्यूम करता है वो है वीवो, मतलब कि 5500 mAh के साथ सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है वीवो, तो ऑप्टिमाइजेशन इसका काफ़ी तगड़ा है। तो फाइनली एंड लाइन में हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि कोई भी फ़ोन यहाँ पे पिक कर लेना कि हाँ भाई ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा, वो पॉसिबल तो है नहीं। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या प्रीफरेंस ज़्यादा मिलता है, आपको जूम चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, आपको फ्रंट कैमरा यूज़ करना है, अल्ट्रा वाइड करना है, तो सब फोन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे रिजल्ट आपको निकाल के देते हैं। हम यहाँ पे एक ही चीज बोलेंगे कि तीनों ही फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस सेगमेंट का। आप बताओ कमेंट करके आपके लिए क्या लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा फोन आज गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।